ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमार से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 48। मैत्र उवाच। महर्षि मैत्र ने कहा, ते आत्मयोगपतयः आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं शंसन्तः खे अभवन् मीशतां नृणां। मैत्रेय उवाच। तम आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं शंसन्तः खे भवन्मीशतां नृणाम्। मैत्रेय उवाच। महर्षि मैत्रेय ने कहा, ते वे आत्मयोगपतयः भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार के स्वामी, आदिराजेन मूल राजा पृथु द्वारा पूजिताः पूजित, शीलम आचरण, तदीयम राजा का, शंसन्तः प्रशंसती होकर, खे आकाश में, अभवन प्रकट हुआ, मीशताम देखते हुए, नृणाम मनुष्य के। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। तात्पर्य, कहा जाता है कि देवता कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते, वे केवल आकाश में ही चलते फिरते और यात्रा करते हैं। महर्षि नारद की भांति ही कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने के लिए किसी यान यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्धलोक के वासी भी बिना यान के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे एक लोक से दूसरे लोक को जा सकते हैं, इसीलिए वे सिद्ध कहलाते हैं, अर्थात उन्होंने सभी योग शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे योग सिद्ध पुरुष इस योग में पृथ्वी पर नहीं मिलते, क्योंकि मानवता इसकी पात्र नहीं है। फिर भी कुमारों ने महाराज पृथ्वी के गुणों की तथा उनकी भक्तिमयता एवं विनयशीलता की प्रशंसा की। वे राजा पृथ्वी की पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। महाराज पृथ्वी की अनुकंपा से ही उनकी प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग में उड़ते देख सकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले कुछ समय से हम ये वर्णन सुन रहे हैं कि किस प्रकार महाराज पृथु और चार कुमारों की आपस में चर्चाएं हो रही है और किस प्रकार से पृथु महाराज ने
चारों कुमारों को भेंट अर्पण की, उसके पश्चात उनका गुणगान किया गया। और अभी ये सब उनके इस गतिविधि को देख के चारों कुमार जो है बहुत ही गदगद हुए, प्रशंसित हुए। और फिर अभी चारों कुमार जो है वो पृथु महाराज की प्रशंसा करेंगे। तो ये भक्ति की एक बहुत ही बड़ी सुंदरता है कि किस प्रकार से भक्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, उनके कार्यों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनके समर्पण के लिए। तो इस प्रकार से हम भक्त वैष्णव समुदाय में देखते हैं कि भक्त जब आपस में मिलते हैं तो गुरु की प्रशंसा और गुरु के साथ साथ जो गुरु के वरिष्ठ भक्तगण हैं उनकी प्रशंसा उनके कार्यों के लिए करते हैं। तो ये एक भक्ति की बहुत ही बड़ी सुंदरता है, क्योंकि सामान्य रूप से अधिकांश हम बाहर देखते हैं कि लोग आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। कोई प्रशंसा सामान्य रूप से बाहर लोग एक दूसरे की करना नहीं चाहते, सबको ये लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन यहाँ पे हम इनके आचरण से देख सकते हैं कि किस प्रकार पृथु महाराज चारों कुमारों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनको भेंट अर्पण की। और यहाँ पे अभी चार कुमार जो है वो पृथु महाराज की प्रशंसा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि पृथु महाराज की भक्तिमयता और उनकी विनयशीलता से चार कुमार गदगद हुए और प्रशंसित हुए। विनयशीलता और भक्तिमयता। श्रीमद् भागवतम यदि आप देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो श्रीमद् भागवतम में अधिकतर महान महान राजाओं की कथाओं का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा है, राजा रंतिदेव की कथा है, ययाति महाराज की कथा है, परीक्षित महाराज की कथा है, ऐसे अनेक अनेक महान राजाओं की कथा है। और हम देखते हैं कि ये जो राजाएं हैं इनके पास सब ऐश्वर्य है, भगवान की कृपा से उनको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी विनयशील रहना ये बहुत कठिन है। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ ना हो, भौतिक दृष्टि से यदि वो दरिद्र हो, तो सामान्य रूप से विनयशील रहना थोड़ा सरल है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अभी परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, और अम्बरीश महाराज वो भी सम्राट है, युधिष्ठिर महाराज वो सम्राट है, यहाँ पे पृथु महाराज वो भी सम्राट है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी उनकी विनम्रता देखिए कि किस प्रकार से साधु जब उनके द्वार पे आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, तो कितनी विनम्रता से समर्पित होकर वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र में वर्णन आता है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे। ये जो महान महान राजाएं हैं ये अनासक्ति बोल के उसको छोड़ नहीं रहे, ये सब माया है, ये प्रलोभन है, इसलिए इसको छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं? निर्बंधे कृष्ण संबंधे, इसको कृष्ण के संबंध में देख रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं और मेरे पास भगवान ने जो सब दिया है इसको कैसे मैं कृष्ण के संबंध में देखूं। तो वो भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो सब चीज कृष्ण के संबंध में देखते हैं, है ना। तो जो बाहर के लोग होते हैं, मायावादी होते हैं, वो उसको त्याग देते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रापंचित कया बुद्धिया, ये प्रपंच है, इसलिए ऐसा बोल के सब त्याग कर देते हैं। तो लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो उसका त्याग नहीं करते, उनके पास जो है वो निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध में देखते हैं। और उसके दूसरे तरफ लोगों के पास जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास यदि ये सब कुछ ऐश्वर्य है तो वो क्या है? निर्बंधे काम संबंधे, अपने काम के लिए मेरी इंद्रिय तृप्ति में कैसे लगे इस संदर्भ में वो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं कि किस प्रकार जो भक्त होता है, तो वास्तव में भक्त, आप उपदेशामृत यदि पढ़ेंगे तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त की मनस्थिति, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके आधार पे पता चलेगा कि वो भक्ति में कितना प्रगत है, उसके एटीट्यूड पे ये पता चलता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज
इतना सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी विनम्रता। फिर हम और वृत्तांत देखें तो जैसे सनातन गोस्वामी है ना, इतने बड़ा उनके पास पद है, सब ऐश्वर्य है, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं तो मुंह में घास का तिनका रख रहे हैं। वहां पे उनकी विनम्रता स्पष्ट हो रही है। अब ये घास का तिनका मुंह में कौन रखता है? घास कौन खाता है? जानवर खाता है। तो घास का तिनका मुंह में रख के चैतन्य महाप्रभु के पास जाके समर्पित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, क्या मैं जा रहे थे, आप मुझे कुछ नहीं पता है, ताप मुझे सता रहे, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये विनम्रता है। तो बाह्य दृष्टि से इतने बड़े पद पे है और सब इतना बड़ा उनके पास ऐश्वर्य है, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं तो वहां उनकी विनम्रता स्पष्ट हमको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पृथु महाराज कि जब 4 कुमार उनके वहां पे आए राज्य में और उनके द्वार पे आए, तो किस प्रकार उन्होंने उनके पास जो भी था वो सब कुछ उन्होंने अर्पण किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिद्ध लोग हैं, तो अभी ये सिद्धि में उनका वर्णन आता है कि सिद्ध लोग थे। तो सिद्धि जिनको प्राप्त हैं, जो सिद्ध लोग हैं, उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है वैष्णवगण। तो सिद्ध गण जो है वो हमको दिखते नहीं है, लेकिन उससे भी ऊपर है भगवान के भक्त वैष्णव, जो सब जगह विचरण करते हैं। और बताया है शास्त्र में कि शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त जब विचरण करते हैं तो विचरण करने, खाली वहां जाने से वो उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। ये सिद्धि उनके अंदर है। तो अभी कोई बोल सकता है कि क्या हमें सिद्ध, चारण, गंधर्व ये दिख सकते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में उसकी विधि बताई है, कैसे आप देख सकते हैं। तो बताया है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि यदि आप 7 दिन लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेंगे, 7 दिन लगातार बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, तो आप सिद्ध, चारण, गंधर्व ये देख सकते हैं। 7 दिन के बाद आकाश में आपको उड़ते हुए दिखेंगे। तो अगर किसी को देखना है तो ये करना पड़ेगा, ये विधि है उसकी। तो लेकिन अणिमा, लघिमा, ये जो अलग अलग अष्ट सिद्धि है, इससे भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है, इसके ऊपर हमारा विचार होना चाहिए कि ये जो अष्ट सिद्धि है, क्या इसके भी ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है? तो वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ये सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी सिद्धि है। और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि जो ये अष्ट सिद्धियां जिनके पास होती है, वो आज हम देख सकते हैं कि आकाश में उड़ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज कलयुग में लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो डिफरेंस क्या है? पानी पे चलना, तो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स है, सबमरीन है, जहाज है, शिप है, उसमें जाते हैं लोग, घूमते हैं, तो वो भी एक सिद्धि हो गई। फिर प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में आगे वर्णन करते हैं कि आज लोग बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसको खोद के उसके अंदर से ट्रेन को निकालते हैं, है ना, गुफाएं होती है, कंदराओं में से ट्रेन को निकालते हैं। फिर ऐसे कोई विशेष वस्तु प्राप्त करना, तो आज कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कलयुग में जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। मार्केट जाइए, जो एप्पल है, सेब है, वो यहाँ नहीं उगता है, वो कश्मीर से आता है। तो आप मार्केट जाइए, पैसा दीजिए, आपको एप्पल मिल जाएगा। स्ट्रॉबेरी है, वो यहाँ नहीं उगती है, तो आप मार्केट में जाइए, पैसा दीजिए, आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी। तो ये जो सिद्धियां हैं, आज कलयुग इतना आगे बढ़ गया है कि एआई की मदद से कुछ भी चीज आज असंभव नहीं लगती है। जैसे एआई अभी आया है, तो उसका दुरुपयोग कैसे लोग करते हैं, फेक वीडियो बनाएंगे, आपके ही जैसा आवाज, आपके ही जैसा आदमी, सेम आपके जैसा, और उसका वीडियो बना के सारा बैंक आपका जो भी अकाउंट है लूट लेंगे। फेक प्रोफाइल। आपको लगेगा अरे ये वीडियो तो मैंने कभी बनाया नहीं, ये मेरा वीडियो कैसे आ गया, ये तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन आज आधुनिकता इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, रोबोट्स आ गए हैं, एआई इतना बढ़ गया है, तो ये लगभग सिद्धि जैसा ही है ना। अभी यान में बैठ के जाते हैं,
चंद्र पे जाते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हो, चंद्र पे जाते हो, लेकिन जाते हैं, रॉकेट में बैठ के ऊपर उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं? उड़ते हैं, उन्होंने ऐसी मशीन बनाई कि वो आकाश में उड़ सकते हैं। तो ये कोई और हम देखते हैं कि जब कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेले में कैसे ऋषि जो महात्मा गण होते हैं वो जल से आते हैं। कुछ लोग आते हैं बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, कोई हवाई जहाज से आते हैं, लेकिन वो हिमालय में जो तप करते हैं ऋषि, वो जल से आते हैं, कुंभ मेले में प्रकट हो जाते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। कब आए कब गए किसी को पता नहीं। यहाँ छलांग मारेंगे उधर बाहर निकलेंगे, उधर छलांग मारेंगे इधर बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ये सिद्धियां देखते हैं हम। तो ये प्रभुपाद जी बोले कि ये इतना लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं सिद्धि के लिए। ऐसे प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हैं ना, 2 आने की सिद्धि, कि वो व्यक्ति गांव से गया हिमालय में तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए उसने वो सिद्धि प्राप्त की, और गांव में आके बड़े खुश होके बोला, देखो मैं पानी पे चल सकता हूँ। पानी पे चल रहे, पानी पे चल रहे, तो लोग इतने खुश हो गए, पानी पे चलते। तो एक नाविक बोलता है तो उसमें क्या है, एक पैसेंजर को मैं दूंगा 4 आना में, वो वहां पहुंच जाएगा सामने, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। आपने इतने साल बर्बाद कर दिए, ये तो 5-10 मिनट का काम है, इसके लिए इतना समय क्यों आपने वेस्ट किया। तो फिर उसको समझ आया। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये सब सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करते, है ना, कि मेरा भी 9 रूपों में विस्तार हो जाए, फिर मैं सारा मैनेजमेंट कर लूं, है ना, मैं रथ यात्रा में भी इधर भी हूँ, मंदिर में भी हूँ, सब जगह मैं ही दिखाऊं। ऐसी सिद्धि अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा है कि 9 रूपों में मेरा विस्तार होगा, तो भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा के लिए मैं कहीं से भी अदृश्य होके कुछ भी चोरी करके भगवान का मंदिर बना सकता हूं, अगर ऐसी सिद्धि मिल जाए तो, है ना। ऐसा कभी कभी विचार आता है, अगर मैं छोटा से छोटा बन जाऊं तो कहीं भी घुस सकता हूं भगवान की सेवा के। लेकिन ये सब सिद्धि भौतिक है। भक्त को विचार करना चाहिए कि कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। ये सबसे बड़ी सिद्धि है एक भक्त के जीवन में। तो हमारे लिए ये सिद्धि प्राप्त करना ये सबसे ज्यादा कठिन है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और शास्त्र में वर्णन है कि कृष्ण को प्राप्त करना आसान है, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा, इच्छा और लालसा ये बहुत कठिन है। तो इसीलिए ये जो सब सिद्धियां हैं इसके लिए हमें अनावश्यक रूप से प्रयास नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसी विचारधाराएं रखनी चाहिए कि शायद अगर ये सिद्धि हमको भी प्राप्त हो जाए तो कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो देवी देवता गण होते हैं वो कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो ऊपर से आए हुए, तो जमीन पे वो स्पर्श नहीं करते। और इसका वृत्तांत हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो कैसे जमीन के ऊपर से चलता था, जमीन के ऊपर रह के उनका रथ चलता था। तो ये सब देवी देवताओं के लक्षण है कि जब वो आते हैं तो क्या, तो उसमें से ये एक लक्षण है कि जब वो यहाँ आते हैं तो उनके पांव जो है पृथ्वी पे स्पर्श नहीं करते, ये जैसा कि यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि वे केवल आकाश में ही चलते फिरते और यात्रा करते, आकाश में चलते, जैसे नारद मुनि, और सब जगह ट्रैवल कर सकते, बिना कोई मशीन बिना कोई यंत्र के ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे 4 कुमार है, ये कोई यंत्र लेके नहीं आए थे, वो ऐसे ही वहां पहुंच गए थे जैसे नारद जी यात्रा करते हैं। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पृथु महाराज की अनुकंपा से, उनका जो पवित्र आचरण था, उनके अनुकंपा से ही सारी प्रजा ये देख पा रही थी कि किस प्रकार 4 कुमार जो है वो आकाश में उठ रहे हैं। तो उस समय वहां पे जो प्रजा थी वो उतने पवित्र थी, धार्मिक थी, लेकिन आज कलयुग में प्रजा उतनी पवित्र और धार्मिक नहीं है, इसीलिए ये सब चीजें हमको दिखाई नहीं देती। ऐसी बहुत सारी अद्भुत अद्भुत चीजें अभी भी वर्तमान समय में उपलब्ध है, लेकिन हम नहीं देख सकते। ऐसे एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वो अपने मेमोरीज में बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब
जा रहे थे एरोप्लेन में, तो सुमेरु पर्वत दिख रहा था प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कैन यू सी? बोला आप नहीं देख सकते इसको, आपको नहीं दिखेगा। ऐसी बहुत सारी अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। अभी अश्वत्थामा है, जीवित है। हनुमान जी है, अभी भी चिरंजीवी है, अभी भी है वर्तमान में। लेकिन क्या हम देख सकते हैं हनुमान जी को? है ना, अश्वत्थामा अभी भी है, क्या हम उनको देख सकते? नहीं देख सकते। क्यों? हमारा उतना आचरण पवित्र नहीं है, तो हम वो होते हुए भी उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि जो पृथु महाराज है, उनके अनुकंपा से ही प्रजा वो देख पा रही थी। उनके अनुकंपा से, वो अपने आप में सक्षम नहीं थे उसको देखने के लिए। यहाँ पे मुख्य रूप से जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि पृथु महाराज के गुण देखिए आप, कि सब कुछ होते हुए भी विनम्रता रखना, ये बहुत अद्भुत गुण है। और चाणक्य पंडित कहते हैं शास्त्र में, उनके नीति शास्त्र में बताते हैं कि गुणम भूषयते रूपम, व्यक्ति का जो रूप है वो उसके गुणों से अलंकृत होता है। और भी बताया शीलम भूषयते कुलम, कि व्यक्ति का जो शील आचरण है उससे कुल आभूषित होता है। और यहाँ पे जो पृथु महाराज हैं, वो उनके जो गुण हैं वो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर विनम्रता है और समर्पण है साधुओं के प्रति। तो ऐसे ही इसी प्रकार जब हमारे घर के अंदर जब कोई साधु आते हैं, प्रविष्ट होते हैं, तो क्या भावना होनी चाहिए, किस तरह से हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, ये पृथु महाराज से सीखना चाहिए। जैसे पृथु महाराज यहाँ अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो उन्होंने तो सब चीज़ें पहले अर्पण की, तो ये सारी चीज़ें जो अर्पण की वो तो बाह्य है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जिस प्रकार से अपने वाणी से और शुद्ध हृदय से जिस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की साधुओं की, इस प्रकार से हमें भी भक्त जब हमारे घर आते हैं, विशेष करके गृहस्थों के घर कोई साधु जाते हैं, तो किस प्रकार भोजन मिले ना मिले वो सब ठीक है, बाह्य है, लेकिन उनके साथ मधुर वचन, जैसे यहाँ पे मधुर वचनों से उनका वो आदर सत्कार कर रहे हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वर्ग से धरती पे आता है तो उसके अंदर 4 लक्षण पाए जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक है, तो उसमें वो बताते हैं नीति शास्त्र में, स्वर्ग स्थितान मिहा जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, कि 4 चिन्ह होते हैं उसके अंदर वो दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? दान प्रसंगो मधुरा च, वाणी देवार्चन, ब्राह्मणम तर्पणम च। तो 4 चीजें बताइए। तो पहली चीज वो बताते हैं कि दान देने में प्रवृत्ति होती है, ये पहला लक्षण है। और ये हम देखते हैं पृथु महाराज में कि जब साधुगण वहां आए, 4 कुमार आए, तो उनके पास जो कुछ भी था वो सब उन्होंने अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया उनको। और फिर दूसरा मधुर वचन, ये दूसरा लक्षण है, और मधुर वचन भी उन्होंने अर्पित किए 4 कुमारों को। तीसरा, ये भी लक्षण हम देख सकते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा। तो देवार्चनम, भगवान के प्रति निष्ठा होना, ये तीसरा लक्षण है। और चौथा, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का प्रयत्न। ये 4 लक्षण स्वर्ग से जो यहाँ आते हैं उनमें दिखाई देते हैं। तो ये 4 लक्षण हम देख सकते हैं। हालांकि पृथु महाराज जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, और लेकिन सामान्य रूप से यदि हम किसी जीव को इस प्रकार से देखते हैं कि किसी जीव के अंदर ये 4 लक्षण है, कि वो मधुर वचन और फिर दान देने में प्रवृत्ति, ये सारे लक्षण यदि हम देखते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा, तो सामान्य रूप से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है। इसके विपरीत भी बताया है, यदि कोई नरक से आया हुआ है तो क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो बताते हैं चाणक्य पंडित की, परिवार से बैर, कटु वचन, असत्य भाषण,
इस प्रकार के जो भी दुर्गुण हैं वो सब उसमें दिखाई देते हैं, है ना। स्वार्थ की भावना, सब हड़प लेना, तो ये सब दुर्गुण दिखाई देते हैं। तो जब भक्त हमारे घर आते हैं, कोई वैष्णव हमारे घर में उपस्थित होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी विधि बताते हैं कि किस प्रकार से किसी भक्तों का स्वागत करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब कोई वैष्णव हमारे घर आते हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहिए। और स्वागत में सबसे पहले बताया है कि उनको चंदन का लेप उनको करना चाहिए, चंदन अर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद फूलों से उनका स्वागत करना चाहिए, पुष्पमाला अर्पण करनी चाहिए, और फिर उनसे याचना करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति में कुछ मार्गदर्शन करे, उपदेश दे। और फिर यदि हम सक्षम हैं तो उनको प्रसाद के लिए याचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी विधि बताते हैं। और ये जो वृत्तांत है पृथु महाराज और 4 कुमारों का, इसमें भी सबसे बेस्ट से बेस्ट जितना पृथु महाराज के पास था, जो वो दे सकते थे, सब उन्होंने दिया। अगरू, चंदन और जो कुछ भी उनके पास सबसे बेस्ट से बेस्ट, वो उनको उन्होंने दे दिया। तो लेकिन आज वर्तमान समय में लोग अपने वस्तुओं से इतना आसक्त होते हैं कि अगर देना भी है तो बेस्ट से बेस्ट देना, जैसे पृथु महाराज ने ऐसे कैसे बेस्ट दिया। तो लोग जब कुछ भगवान को देते भी है तो कोई पुराना चीज़ दे देते हैं, जैसे मेरा गाड़ी अभी चल नहीं रहा है, इसमें खर्चा होगा तो मंदिर को दे देते हैं। तो मंदिर इसको रिपेयर करके, खर्चा करके, और फिर इसको चलाएंगे। क्योंकि ये अगर ये बाहर निकलेगी तब मेरी नई गाड़ी अंदर आएगी। पुरानी गाड़ी को अगर मंदिर में दूंगा तब तो जगह बनेगी नई गाड़ी रखने के लिए। लेकिन यहां देखिए, पृथु महाराज से सीखिए कि किस प्रकार से ब्राह्मणों को जो उनके पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी वो उनको प्रदान की। तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, एक छोटा उदाहरण दिया। तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये वास्तव में खाली स्वाध्याय के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, ये आचरण में लाने के लिए। जैसे पृथु महाराज है, वो भी गृहस्थ है, और गृहस्थ के साथ साथ एक राजा है, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, केवल अपने घर परिवार की नहीं, पूरे साम्राज्य की, पूरी प्रजा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। फिर भी सेवा में पीछे नहीं हट रहे, तो हमेशा आगे है। तो उनकी जो भक्तिमयता थी, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनकी भक्तिमयता, जिस भक्ति के साथ, डिवोशन के साथ उन्होंने जो, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सेवा को केवल सर्विस नहीं बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। सेवा बहुत लोग करते हैं, आप जाए गुरुद्वारा में, बहुत लोग अच्छी अच्छी सेवा करेंगे। आप जाएंगे तो आपके जूते उठा के रैक में रखेंगे, फिर आपके जूते देंगे, फिर आपको प्रसाद भी थाली आपके सामने देंगे, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं गुरुद्वारा में, आप जाइए। लेकिन उसके पीछे समझ क्या है वो सब नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान के भक्त वैष्णवगण जब सेवा करते हैं तो उसके पीछे भक्ति की भावना है, भक्तिमय चेतना से वो सेवा करते हैं। तो खाली सेवा नहीं करना है, हमको सेवा तो मिलती है, भगवान की बहुत सारी सेवाएं हमको मिलती है, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको सेवा मिलती है। लेकिन उसमें भक्ति भाव होना, भक्तिमय चेतना से वो सेवा करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। सेवा तो सब करते हैं। अभी जो बाहर के लोग आते हैं मंदिर में तो हम उनको बोलते हैं सेवा कीजिए, तो वो भी सेवा करते हैं। और हमारा जो एक भक्त समुदाय जो कि काफी वर्षों से भक्ति में जुड़े हुए हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोनों की सेवाओं में बहुत बड़ा अंतर है चेतना से। क्यों? क्योंकि वो नया व्यक्ति जो भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। लेकिन एक भगवान का भक्त जो कई वर्षों से इस आंदोलन में जुड़ा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो उससे ये अपेक्षित है कि वो जो सेवा कर रहा है उस सेवा में उसकी चेतना बहुत उन्नत होनी चाहिए। अगर सेवा करते समय हमारी चेतना भक्तिमय नहीं है, तो भक्तिमय चेतना ना होने की वजह से
हमको सेवा सस्ती लगेगी, हम सेवा को महत्व नहीं देंगे कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मुझे सेवा मिली है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूरे त्रिभुवन के नाथ है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। उनके मंदिर में मैं झाड़ू लगा रहा हूं और वो सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। ये एक समझ है एक भक्त के अंदर, इसको भक्तिमय सेवा कहते हैं। इसीलिए अधिकांश भक्त जब सेवा करते हैं और ये सेवा करने के पीछे समझ ना होने की वजह से सेवा में हम जी चुराते हैं, हमको सेवा बहुत ज्यादा बोझ लगती है, या सेवा हम लगते हैं कि क्या सेवा मैं क्यों करूं, सेवा मेरे करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत लोग हैं सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं है। भगवान ने विशेष दया करके कृपा करके आपको चुना है और आपको चुन के एक विशेष प्रकार की आपको सेवा दी है भगवान ने, एक विशेष प्रकार की। अब उस सेवा को करते करते आप इतने उन्नत हो सकते हैं भक्ति में, इतने उन्नत हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? केवल आपकी सोच से, ये भक्तिमय से। इसलिए यहां पे पृथु महाराज जो कर रहे हैं वो केवल ऐसे बस करने के लिए नहीं कर रहे, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। यहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो भक्तिमय के साथ कर रहे हैं। भक्तिमय एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अगर हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं तो भगवान को अर्चना करते समय हमारी चेतना क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमने भगवान को संतुष्ट किया कि नहीं, या वैष्णव को संतुष्ट किया कि नहीं। तो हम सेवा करते हैं और जब सेवा करने के दौरान यदि हमारे अंदर ये पीछे सोच है कि मैं ये सेवा करूंगा और सेवा करने के बाद यदि मेरा नाम हो भक्तों में पता चले कि ये सेवा मैंने की है, इस प्रकार की यदि सोच होगी तो भगवान देखेंगे ये अपने स्वार्थ के लिए सेवा कर रहा है। सेवा होती है भगवान की प्रसन्नता हेतु, वैष्णव की प्रसन्नता हेतु, और जब उसमें कुछ भी थोड़ा सा लेश मात्र भी यदि हमारी स्वयं की इच्छा यदि उसमें आ जाती है तो वो फिर सही सेवा नहीं है। तो इसीलिए यहां पे विनयशीलता और भक्तिमयता ये दोनों गुण पृथु महाराज में थे। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भक्तिमयता के साथ साथ विनयशीलता होना भी अति आवश्यक है। विनयशीलता कैसे? विनयशीलता इस प्रकार से कि भगवान के जो प्रतिनिधि है, जो गुरु है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है उसके ऊपर वो टीका लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि वास्तव में विनम्रता क्या है, वास्तविक विनम्रता क्या है, उसके ऊपर वो टीका लिखते हैं और बताते हैं कि गुरु के द्वारा जो आदेश प्राप्त है उसको अक्षरशः पालन करना और शास्त्र के सिद्धांतों को अक्षरशः जीवन में पालन करना और शास्त्र के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना, ये वास्तविक विनम्रता। तो यदि हमको गुरु के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त है, वैष्णवों के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त है सेवा के लिए, और उसमें यदि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, आप बुद्धि लगाइए लेकिन इस प्रकार से बुद्धि लगाइए कि इस सेवा को मैं और कितने अच्छे से कर सकूं। ऐसी बुद्धि मत लगाए कि नहीं उन्होंने जो बोला है वो उतना अच्छा विचार नहीं है, मैं कुछ मेरा आइडिया लगाता हूं, मेरी ट्रिक लगाऊंगा, ऐसे नहीं, समझौता करके नहीं। तो ये पृथु महाराज के गुण हैं। वास्तव में अलग अलग गुण हम देख सकते हैं। वैष्णवों के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि के अंदर वैष्णवों के 25 गुणों का वर्णन करते हैं और उसमें से एक गुण है विनयशीलता। तो वो गुण क्या क्या है वो हमें पता होने चाहिए और उसको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये गुण बताया है, भक्तिमयता और विनयशीलता, ये गुण है। तो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते यदि भक्ति करते करते भक्तिमय चेतना ही नहीं है तो भक्ति कैसे हो? आप समझिए
कोई भी कार्य जो बाहर के लोग कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है? चेतना का। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले कृष्ण भावनामृत। इस आंदोलन का नाम ही दिया कृष्ण भावनामृत, भावना। तो इसीलिए हम जो भक्ति करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा बल दिया गया है भावना के ऊपर। तो इसका हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है, जब शांति प्रस्ताव लेके गए तो शांति प्रस्ताव उस समय हो नहीं पाया, और फिर भी भगवान वहां जब गए तो दुर्योधन ने बोला कि आइए, है ना, फिर भी आमंत्रण किया और मेरे घर में कुछ भोग बने हैं तो आप स्वीकार कीजिए। और ऐसा कोई साधारण भोग नहीं था, करीब 1000 आइटम बनाई थी भगवान के लिए, और वो भी कोई ऐसे स्टील में, एल्यूमिनियम में नहीं बनाया था, स्वर्ण पात्र में भगवान के लिए बनाया गया था सब भोग। तो भगवान ने बोला मैं 2 ही कंडीशन में खाता हूं, एक तो जब मुझे भूख हो, और दूसरा जब मुझे कोई प्रेम से अर्पण करता है। तो भगवान का एक नाम आत्मराम है और दूसरा भगवान का नाम आप्तक काम है। आत्माराम मतलब संतुष्ट है अपने आप में, और आप्तक काम यदि अगर हमारे अंदर कुछ इच्छा आती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए कितना प्रयास और किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन भगवान के अंदर ऐसा नहीं, वो आप्तक काम है। तो इतना सब कुछ, इतना अच्छी व्यवस्था, स्वर्ण पात्र में भोग बनाए गए, पूरी 1000 आइटम है भगवान के लिए, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। क्या कमी थी? भावना, भक्तिमय की कमी थी। फिर भगवान ने सोचा पास में मेरे भक्त हैं, उनके घर जाता हूं। विदुर के घर गए, लेकिन विदुर उपस्थित नहीं थे। अब विदुर रानी वहां थी घर में, और देखा भगवान आए, भगवान आए। इतने उत्कंठित हो गई कि भगवान मेरे द्वार पे, अब मैं क्या करूं? तो हड़बड़ी में देखा तो केले रखे, केले लेके आए। भगवान को इतने उत्कंठा, इतनी लालसा थी कि भगवान मेरे द्वार पे आए, मैं, मुझे सेवा का अवसर मिला है। इस उत्कंठा से वो इतने लालायित हो गई भगवान की सेवा करने के लिए कि भूल गई कि केले फेंक रही है और छिलका खिला रही है भगवान को, और भगवान प्रेम से उसको स्वीकार कर रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्यों भगवान ने दुर्योधन के यहाँ स्वर्ण पात्र में बने हुए इतने अच्छे अच्छे व्यंजन, घी में बने हुए पकवान क्यों नहीं खाए, और यहां क्यों विदुर रानी के केले के छिलके खाए? भक्तिमयता। क्या है? भक्तिमयता। और विदुर आके जब देखे, अरे क्या कर दिया, केले नीचे फेंक दिए, भगवान छिलके खा रहे हैं, तो भगवान बोले नहीं, ये प्रेम से मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अंतर है, समझ आप? डिफरेंस देखिए। क्या फैसिलिटी नहीं थी दुर्योधन के पास? सब कुछ था, महल भी था, खाने के लिए व्यवस्था भी थी, 1000 आइटम, सब कुछ था। क्या कमी थी? भक्तिमयता। यहां सामान्य घर था, कुछ नहीं था, एक कुछ सामान्य फल थे, लेकिन क्या एक सबसे बड़ी चीज उनके पास थी? भक्तिमयता। तो ये गुण है। तो हम इतना सब कुछ बड़ा 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 कर रहे हैं, लेकिन यदि उसके अंदर भक्तिमयता नहीं है तो क्या वो फायदा देगा? लेकिन यदि हम सामान्य से एक छोटी से छोटी भी सेवा भगवान को अर्पित करते हैं, किस चेतना से? भक्तिमय चेतना से, तो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा को स्वीकार करते हैं, भगवान जब हमको सेवा देते हैं, भक्तों की अनुकंपा से जब हमको सेवा प्राप्त होती है, तो सेवा करते समय हमको ये विचार करना चाहिए कि भगवान, मैं कौन होता हूं आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन आज आपकी कृपा से, अनुकंपा से और शुद्ध भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, परंपरा की कृपा से आज मुझे आपकी सेवा प्राप्त हुई है। हालांकि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे इसके लिए योग्य समझा है। तो मेरे इस त्रुटिपूर्ण शरीर से, त्रुटिपूर्ण बुद्धि से जो भी मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, कृपया करके आप इस चीज को स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे अधिक सर्वश्रेष्ठ कुछ आपको दे नहीं सकता। जो आपने मुझे दिया है उसी में थोड़ा सा बदलाव, सुधार करके मैं आपको ये देने जा रहा हूं, तो प्लीज कृपया करके इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये भावना होनी चाहिए।
ये भावना नहीं होनी कि मैं नहीं करूं तो उससे क्या है, नहीं करनी मुझे सेवा। आपको पता नहीं है कितना बड़ा अवसर आप छोड़ रहे हैं। भगवान, हम कहते हैं भगवान कृपा कीजिए, भगवान हम पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान इतनी सारी कृपा देते हैं, नहीं भगवान बहुत ज्यादा हो गया, नहीं इतना नहीं चाहिए। अरे भगवान कृपा दे रहे हैं सेवा के द्वारा, और जब भगवान कृपा देने को तत्पर है तब हम लेते नहीं है, तब हम उसको छोड़ देते हैं, हमको नहीं चाहिए, कृपा नहीं चाहिए। तो ये क्यों है? क्योंकि हमको उसका महत्व पता नहीं है। एक एक जीव, एक एक व्यक्ति छोटी सी छोटी भी सेवा यदि वो कर रहा है तो हमें लगता है ये तो बहुत छोटी सेवा है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा कचरा उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, हमें लगता है ये फेंक दिया तो ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन भगवान की नजर में आया, इसने कुछ सेवा की। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ साल जब हम भक्ति में आते हैं बहुत उत्साह होता है ना। जब मैं देखता हूं कि जब नए नए भक्त आते हैं इतना उत्साह होता है सेवा में, इतना उत्साह आता है, झाड़ू मार देंगे, सब खत्म कर देंगे, और बताइए प्रभु जी क्या सेवा करना है, पोछा भी खत्म, झाड़ू भी खत्म, बर्तन भी धो दिए, और बताइए प्रभु जी कुछ सेवा है क्या? नहीं, बस अब आप जाइए, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो एक झाड़ू उठाना भी इतना बोझ लगता है, इतना कष्ट होता है, ऐसा लगता है 15-20 किलो का कुछ उठा दिया झाड़ू लगाने। तो ये होता है क्यों? क्योंकि जब हम सेवा कर रहे थे, जब हमने भगवान की सेवा आरंभ की तब कुछ समझ नहीं थी, और इतने सालों के बाद जब हमको सेवा मिल रही है उसके बाद भी हमको कुछ समझ ही नहीं है कि मैं भगवान की सेवा क्यों कर रहा हूं और किस लिए मुझे सेवा मिल रही है। तो यहां पे पृथु महाराज जो कर रहे हैं उसमें भक्तिमयता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण याद रखिए कि जब भी हम भगवान की कोई सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें भक्तिमयता होना बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसीलिए आप देखिए जो बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो सेवा करने से कतराते नहीं, वो अवसर ढूंढते हैं भगवान की सेवा कब मिलेगी, कि कब हमको भगवान की सेवा प्राप्त हो। ऐसे वो लालायित होते हैं, ऐसे हमें उत्कंठित होना चाहिए, लालायित होना चाहिए कि अभी मेरे पास भगवान की सेवा की कमी है, कुछ मैं कमी महसूस कर रहा हूं। हम अपने आप को दास कहते हैं, है ना। दीक्षा के बाद दास लगाया जाता है, लेकिन दास तो केवल नाम के लिए होता है, एक्ट तो हम स्वामी जैसे ही करते हैं, एक्टिंग पूरी स्वामी जैसी है, खाली वो फॉर्मेलिटी के लिए दास लगाया है। तो हमको कमी महसूस होनी चाहिए एक, कि कुछ तो कमी है जीवन में। क्या कमी है? कि मैं दास हूं, लेकिन दास होने के नाते मुझे कुछ सेवा ही नहीं मिल रही है। तो दीक्षा होने के बाद जब हमारे पीछे दास लगाया जाता है गुरु के द्वारा, तो वो दास केवल ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है कि अभी आप दास बन गए भगवान के। वो दास रियल में तब दिखेगा जब आप वो दास जो नाम लिखा है वो जब आप सेवा करेंगे भगवान की, उत्कंठित होंगे, लालायित होंगे उस सेवा को प्राप्त करने के लिए, तब वो दास नाम सही में सार्थक होगा, नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी। तो इसीलिए जब हमारी दीक्षा होती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि विजय कृष्णदास और लीलाधर कृष्णदास, वाह नाम लगा दिए, कृष्णदास, आज से हम कृष्ण के दास हैं। गुरु महाराज ने मुझे स्वीकार किया, अब मैं भगवान का दास हूं। अब भगवान के दास हैं, गुरु ने सो स्वीकार किया, लेकिन आपने वो जो दास नाम टाइटल को स्वीकार किया वो कैसे प्रतीत होगा? वो प्रतीत ऐसे होगा कि आप कितने ज्यादा सेवा में जुड़े हुए भगवान की, तब वो दास या दासी ये जो टाइटल है ये सार्थक तब होगा कि जितनी ज्यादा हम भगवान की सेवा में नियोजित है, नियुक्त है। ऐसे अम्बरीश महाराज, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, अम्बरीश महाराज के वृत्तांत में क्या है? साधुगण आए हुए, साधुओं की सेवा कर रहे हैं। यहां पे वृत्तांत है पृथु महाराज,
कौन आए हुए? 4 कुमार आए हुए, साधुओं की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार परीक्षित महाराज का वृत्तांत आप पढ़ेंगे तो उनके भी राज्य में कैसे कोई भी प्रकार का अधर्म नहीं होना चाहिए, सब प्रजा जो है धर्म में लगी होनी चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम को यदि हम पढ़ के उसको जीवन में उतारेंगे तब श्रीमद् भागवतम सही में प्रकाशित होगी हृदय में। अगर केवल इसको अध्ययन तक सीमित रखेंगे, स्वाध्याय तक, मैंने श्रीमद् भागवतम को 5 बार पढ़ा है, मुझे सारी कथाएं याद है, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में ये कथाएं आती है और ये वृत्तांत आता है, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में ये वृत्तांत आते हैं, मुझे पूरे याद है, लेकिन उस वृत्तांत के आधार पे कभी मैंने कार्य किया ही नहीं कि मुझे ऐसे प्रहलाद महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पृथु महाराज जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुसार मुझे भी आचरण करना चाहिए। और यहाँ पे पृथु महाराज ये भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके जैसा मुझे आचरण करना चाहिए। ये हमने सीखा नहीं उससे। तो इस प्रकार से जो 4 कुमार थे वो संतुष्ट क्यों हुए? यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उनकी पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्तिमयता और विनयशीलता थी। तो महाराज पृथु जो है वो इतने महान राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन साधुओं के सामने जैसे ही साधु आए तो झुक गए। तो ऐसे ही हम कितने भी बड़े क्यों ना हो भौतिक रूप से, लेकिन जब कोई वैष्णव है तो उनके सामने स्वाभाविक रूप से हमको झुकना चाहिए। वैष्णव के सामने हमेशा झुक कर रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी बड़ा हो गया हूं, है ना। को यदि हम ऐसा सोचे कि मैं सीनियर हूं, ये भावना लाना कि मैं सीनियर हूं, तो समय कब था जब आप जूनियर थे? ऐसा कोई समय भी था जब आप जूनियर थे? तो हमेशा जो भक्त होता है वो विनम्रतावश कितना भी बड़ा हो, चाहे भक्ति में कितने ही साल उसको हो जाए, लेकिन दूसरे वैष्णव के सामने वो हमेशा अपनी स्थिति को निम्न ही रखता है। ये वास्तव में एक वैष्णव का गुण है। पृथु महाराज के पास सब कुछ है, इतना सब ऐश्वर्य है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन जब 4 कुमार वहां उपस्थित हुए तो स्वाभाविक रूप से वो झुक गए उनके सामने, वैष्णव के सामने। तो और हमें अभी ये भी सीखना चाहिए इससे कि कभी कभी जब भक्त कुछ सेवा करते हैं या उनके कार्यों के लिए जेन्युइन स्वाभाविक उनके कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस बद्धावस्था में होने के कारण, हमारी दुर्बुद्धि के कारण अक्सर सामान्य रूप से या तो हम प्रजल्प करते हैं या निंदा करते हैं, लेकिन कभी भी मेरा जो अभी तक का अनुभव है, मैंने नहीं देखा कि कभी कोई भक्त, 2 भक्त मिलके तीसरे भक्त की प्रशंसा कर रहे हो, मेरे अनुभव में आज तक। विशेष करके जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उन्नत होते हैं भक्ति में, जिनकी चेतना उन्नत होती है, वो कभी इस प्रकार से प्रजल्प और निंदा नहीं करते हैं, वो भक्तों की प्रशंसा करते हैं उनके कार्यों की। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगे कि शायद इस भक्त की प्रशंसा करने से इनके अंदर अभिमान, अहंकार आ सकता है, तो कम से कम जो दूसरे भक्त हैं उनके साथ मिलके हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये कितने गंभीरता से, कितने समर्पण से भगवान की सेवा में लगे हुए, बिना कोई स्वार्थ के, सब कुछ छोड़ के, त्याग करके भगवान की सेवा में लगे हुए। तो हमारा ये सौभाग्य है कि इतना पूरा, इतना ब्रह्मांड को आप देखिए, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में इतने असंख्य जीव है, असंख्य असंख्य जीव है, और इतने सारे असंख्य जीवों में इतने सारे यहाँ पे द्वीप है, अलग अलग कंट्रीज हैं, और इस कंट्री में एक इंडिया है, इस इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, उस स्टेट्स में एक एमपी है, और उस एमपी में एक भोपाल है, उस भोपाल में भी कितने कितने लोग हैं, और उसमें से
एक व्यक्ति को चुना गया, इधर आओ, झाड़ू मारो। समझ रहे हैं आप? ये भगवान की सेवा है। जैसे XYZ दीपक या अशोक, तुम इधर आओ और मेरे मंदिर में कुछ सेवा करो। ये भगवान की सेवा है। हमको क्या लगता है सेवा है, कर लेंगे, नहीं कर रहे, तो भगवान सब देख रहे हैं। बाय चांस वो और ये CCTV फेल हो गया तो चलेगा, ये CCTV कभी फेल नहीं होगा। यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस। हम लिखते हैं ना, आप कैमरे की निगरानी में। अगर लाइट चली जाए, कैमरा बंद हो जाए, तो पता चलेगा भक्त ने झाड़ू लगाई कि नहीं। लेकिन भगवान का कैमरा 24 आवर्स ओपन है। कितना आपने सेवा से जी चुराया, चीटिंग की सेवा में, धोखा दिया भगवान को, सब देख रहे हैं भगवान। तो इसीलिए हम बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं। ऐसा हमको ये महसूस होना चाहिए कि जो भगवान की सेवा मिल रही है कोई सामान्य चीज़ नहीं हमको मिल रही है। तो उसमें जब हमको भगवान की सेवा मिले तो पूरी दक्षता के साथ, पूर्णता के साथ और शुद्ध चेतना से, पवित्र रूप से वो भगवान की सेवा को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए हर एक भक्त को। तब हमारी वो सेवा भक्तिमय के साथ पूर्ण होगी और भगवान उस सेवा से, छोटी सेवा से प्रसन्न होंगे। जैसे कि विदुरानी के केले के छिलके से भगवान संतुष्ट हुए, उनको पूर्णता महसूस हुई। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है एक भक्त में और जो भक्त नहीं है उनमें, एक बहुत बड़ा एक अंतर है। तो ये गुण हमको सीखने चाहिए और भी बहुत सारे गुण यहाँ पे हमको सीखने को मिलते हैं। तो अभी समय नहीं है, लेकिन फिर कभी देखेंगे। तो पृथु महाराज का जो पूरा जीवन चरित्र है, यदि हम उसको पढ़ें और उनके जीवन चरित्र को पढ़ने पे हमको ये पता चलेगा कि उनके अंदर जो गुण है अभी वो मेरे अंदर 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, हम जो भक्ति करते हैं, वो अधिकांश तो आडंबर होता है, दिखावा होता है हमारा। जैसे हाथी होता है, उसके दांत अंदर एकदम काले काले होते हैं, लेकिन बाहर एकदम सफेद चमक वाले चमकीले दांत। ऐसा हमारा है, अंदर इतना अनर्थ है, दुर्गुण है, ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, और बाहर ऐसा दिखाते हैं बहुत कितना अच्छा भक्त है, कितना बढ़िया भक्त है, इतने वाइट वाइट एकदम उजाला डाल के, नील डाल के, सफेद सफेद कपड़े पहने, वाह वाह कितना सुंदर तिलक लगाया है। अंदर क्या है? तो अंदर देखना पड़ेगा। तो भक्त का चरित्र इन एंड आउट, अंदर और बाहर ट्रांसपेरेंट। तो सामान्य रूप से भक्त समुदाय में होते सब अपने आप को अच्छा भक्त दिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एक बार एक भक्त आए और मुझे बोले कि प्रभु जी कुछ सेवा है। मैं बोला है सेवा, आप आइए, ये थोड़ा बर्तन है इसको धोइए, मैं आता हूँ। तो गए, मेरे सामने पूरा घिसने लगे, पैंट ऊपर चढ़ाई उन्होंने कि अब मैं पूरे बर्तन घिसूंगा। 5 मिनट बाद मैं रूम से आया तो गायब हो गए भक्त। मतलब कहाँ, पूछा भक्तों से, वो बोले प्रभु जी वो तो चले गए, आप गए तो 2 मिनट बाद वो भी निकल गए। तो ऐसा अधिकतर भक्त क्या है, दूसरे वैष्णव के सामने, भक्तों के सामने अपना आचरण एकदम अच्छा रखना चाहते हैं, है ना। मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, मैं तो खाली मंदिर में, मुझे क्या है, कोई मतलब नहीं। ऐसा एकदम इनोसेंट बनते हैं, अज्ञानी है वो, मुझे तो कुछ नहीं आता है, आप तो बताइए सेवा क्या करना। लेकिन सबसे बड़े खलनायक, महानायक ऐसे तांडव मचा देंगे अगर अंदर कुछ भी गड़बड़ हो। इसलिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भक्त का आचरण, ट्रांसपेरेंट, इन एंड आउट, अंदर और बाहर एक जैसा होना चाहिए। तो जो आप यहाँ पे भक्तों के आचरण से सीखते हैं, जो वरिष्ठ भक्तगण हैं, उनके आचरण से जो गुण हम सीखते हैं, वो हमारे अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। और वो मंदिर में भी और मंदिर के बाहर, मंदिर के प्रांगण के बाहर भी उसका पालन होना चाहिए। जैसे ये जो पृथु महाराज है, ऐसा नहीं कि अभी 4 कुमार आए तो उनके सामने हम अच्छा अच्छा दिखाएंगे, हम बहुत अच्छे, नहीं। उनके जाने के बाद भी वही प्रजा के प्रति स्नेह, मैत्री, ये सब भाव उनके अंदर, वो कमी नहीं होगी कभी।
तो ऐसे ही जब भक्त हो या ना हो, हमारा जो आचरण है वो सदा सर्वदा एक जैसा होता है। तो ये पृथु महाराज से और अम्बरीश महाराज जैसे जो महान महान राजाएं हुए, उनसे सीखना चाहिए हमको। तो कोई भी जो वैष्णव भक्त है उसकी पहचान होती है उसके सदाचार से, आचरण से। कितना अच्छा भक्त है ये ऐसा नहीं है कि कितना अच्छा आपने तिलक लगाया है, कितने सुंदर चमकीले कपड़े पहने हैं। आचरण, वैष्णव आचरण, वैष्णव गुण। तो वैष्णवता के जो गुण हैं उसको स्वीकार करना, धीरे धीरे अपने अंदर लाने का प्रयास करना। तो और ये जैसे मैंने बताया, भक्तिविनोद ठाकुर जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कभी समय रहा तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत विस्तार से वो वर्णन करते हैं कि ये गुण एक वैष्णव के अंदर होने चाहिए। इसमें से एक गुण ये यहाँ पे बताया, विनयशीलता। तो ऐसे तो 25 गुण है, जिसमें से केवल एक ही गुण है, विनम्रता। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है, पूछ। जैसे प्रवचन में आया कि स्वर्ग लोक से आए हुए जो मनुष्य हैं, नरक से जो आए हुए मनुष्य हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। स्वर्ग लोक का आपने बताया कि दान देने के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह, दान देने की भावना रखना, और मधुर वचन, सेवाचरण इस प्रकार से, और ब्राह्मणों की भी सेवा करना, उनको भी तृप्ति करने का प्रयास करना। और नरक का है कि स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, सब। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ असुर हैं, जैसे जरासंध है, मेरे को ये उदाहरण याद है, रावण भी है। तो इनमें ये दोनों गुणों का मिश्रण पाया जाता है। जैसे जरासंध है, तो जरासंध के विषय में वर्णन आता है कि बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा सेवा करता था, और देवासन शारदा की पूजा करता था, और साथ ही वो असुर भी है। तो फिर उसको कैसे समझें? तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ये जो गुण बताए हैं, स्वर्ग से आने वाले लोग के अंदर ये गुण है, और नरक से आने वाले लोग के अंदर ये दुर्गुण है। सामान्य रूप से जब असुर गण होते हैं, वो कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदल देते हैं। परिस्थितियां जब ऐसी अपने अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल, तो अपना स्वभाव, जो दुर्गुण स्वभाव है, वो तुरंत प्रकट होता है। लेकिन जो शील आचरण वाले लोग हैं, जैसे यहाँ पे शील, तो राजा जो पृथु महाराज है, उनके अंदर ये शील आचरण है। तो कितनी भी कैसी भी विपत्ति परिस्थितियां आए, लेकिन वो ये जो गुण है, उस गुणों के विपरीत कभी नहीं जाएंगे। जैसे कथा आती है महाराज शिवी की, कि उनके ऊपर इतनी प्रतिकूल अवस्था आई, लेकिन तटस्थ थे, कुछ नहीं किया। उसी प्रकार अम्बरीश महाराज का, कि पूरा उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के खड़े। लेकिन उसके विपरीत हम असुरों के उसमें देखें, थोड़ा भी कुछ हो गया, तुरंत स्वभाव के विपरीत चले जाएंगे, दूसरों को हानि पहुंचाएंगे, कष्ट देंगे। लेकिन जो वास्तव में शीलवान है और ये गुणों को वास्तव में धारण किए हुए, तो वो इस चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। ऐसे हम समझ सकते हैं उसको। तो असुरों के अंदर ये असुर और जो सुर है, उनके अंदर एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि परिस्थिति के अनुसार वो चेंज कर सकते हैं गुणों को। तो उसी में एक उदाहरण याद आ रहा है कि ऐसे भी असुर हैं जिन्होंने जो व्रत ले रखा था उसको कभी चेंज नहीं किया, ये जानते हुए कि उनको हानि होने वाली है। उदाहरण कर रहे हैं, उनको पता था कि ये कवच इंद्र लेने आए हैं और उससे मेरी मृत्यु अवश्य भागी है, फिर भी उन्होंने अपना जो व्रत है ब्राह्मण रूपी इंद्र को दान देना, वो कभी छोड़ा नहीं। जरासंध भगवान कृष्ण और भीमाए उसे ब्राह्मण के रूप में जान भी गए कि ये लोग उसे युद्ध करना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा। नहीं, मतलब असुर में भी कैटेगरीज हैं। अगर ये कुछ आपने वर्णन किए, फिर ऐसे हम देखते हैं कि जो रावण के ही सभा में वहाँ विभीषण भी है,
तो वो भी असुर कुल में ही है। और दूसरी तरफ जो हिरण्यकशिपु है, उन्हीं के कुल में प्रहलाद महाराज भी है, बलि महाराज है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कभी उससे स्थिर नहीं है। तो परिस्थिति के अनुसार, मतलब कुछ लोग होते हैं कि व्रत, दृढ़ व्रत, ये मैंने व्रत लिया है, इससे कभी नहीं हटूंगा, तो ये एज ए व्रत की तरह उसको ले सकते हैं कि उन्होंने वो उसका व्रत लिया है कि ये मेरा व्रत। जैसे कर्ण है, तो सामान्य रूप से लोग जानते हैं दान के लिए, दानवीर कर्ण, तो उनका व्रत था कि कोई भी आए दान देना, मतलब कुछ भी हो जाए तो ये दान देने की प्रवृत्ति नहीं छूटनी चाहिए। तो लोगों को उसमें वो गर्व होता है कि ये मेरा व्रत है, उससे भी अभिमान आ सकता है ऐसे। लेकिन जो वास्तव में शीलवान है, शीलवान, जैसे यहाँ शब्द प्रभुपाद जी ने उपयोग किया, तो वो वास्तव में ऐसे ही लोगों में दिखाई देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।